यूपी के मिर्जापुर में एक झुग्गी में भीषण आग लग गई। सर्दी से राहत पाने के लिए उस झुग्गी में रहने वाले बच्चों ने अलाव जलाया था और उस वक्त उनके माता पिता घर में नहीं थे। इस दौरान अलाव से अचानक निकली चिंगारी ने झुग्गी को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग इतनी फैल गई कि झुग्गी आग की लपटों से घिरी नजर आई, जबकि आग की वजह से वहां आसमान में काला धुआं छा गया। झुग्गी में आग लगने की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग जमा हो गए और वहां अफरा तफरी मच गई। झुग्गी में लगी आग पर काबू पाने के लिए वहां जुटे लोगों ने पाइप से पानी का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश की। कि जो भी सामग्री था सब जल गया है, इनका तत्कालीन जो व्यवस्था होगा उसका करवाएंगे। काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक झुग्गी में रखा सामान राख हो चुका था। झारखंड के गिरिडीह में सरकारी स्कूल में बच्चों को गाना गाकर पढ़ाने वाले एक टीचर का वीडियो वायरल हो गया। बच्चों को अनोखे अंदाज से पढ़ाने वाले इस टीचर की अमिताभ बच्चन और मशहूर कवि कुमार विश्वास ने तारीफ भी की और उसके पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस वीडियो में टीचर बच्चों को गाना गाकर अंग्रेजी पढ़ाता हुआ नजर आया। बच्चों को अंग्रेजी के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स भी टीचर ने गाने की मदद से सिखाए, जो कि क्लासरूम में उसके पीछे लगे ब्लैक बोर्ड पर भी लिखे दिखाई दिए। बच्चों को टीचर के पढ़ाने का अंदाज इतना पसंद आया कि वो टीचर के शब्दों को उसके पीछे दोहराते दिखे। अनोखे तरीके से पढ़ाई वाले इस टीचर ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेहतर शिक्षा पहुंचाने की इच्छा जाहिर की। अमिताभ बच्चन जी के द्वारा मुझे जो ये प्रशंसा जो मिला है, हम इसके लिए बिल्कुल उनका शुक्रगुजार हैं। शिक्षक बन करके अपना जो शिक्षक जो हैं उनकी अच्छे से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे सके। टीचर ने वहाँ की लोकल भाषा में गाना तैयार करके बच्चों को प्यार से पढ़ाया, जिसकी वजह से बच्चे भी उसकी क्लास में मन लगाकर पढ़ते दिखाई दिए। तमिलनाडु के मदुरई में 15 जनवरी से शुरू हुए जल्लीकट्टू खेल में अब तक में कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन परंपरा के नाम पर ये जानलेवा खेल जारी है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिर से शुरू हुए इस खेल पर प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये खेल खतरे से खाली नहीं है। मदुरई में तीसरे दिन भी जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ। इसमें कई लोग घायल हुए। बैलों पर काबू पाने के लिए गुलाबी टी शर्ट में एक टीम मैदान में उतरी। पहली कोशिश में ये टीम नाकाम रही। एक बैल पर कुछ लोग कूद पड़े, लेकिन वो कई लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गया। जो आदमी उस पर लटका था, बैल ने उछलकर उसे भी गिरा दिया। इसके बाद कई और बैलों को अंदर से छोड़ा गया। बैलों से कुचलने के बाद भी कई लोग खड़े हो गए और दूसरे बैल के बाहर आने का इंतजार करने लगे। वो बैल जैसे ही बाहर निकला, सबके सब उस पर टूट पड़े। कुछ लोग पीछे भी हट गए। 2 ही आदमी उस बैल को पकड़ने में कामयाब रहे। वो उस पर लटके हुए थे और बैल लगातार उछलकर उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा था। बेजुबानों के साथ खेले जा रहे इस जानलेवा खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे थे, जिसकी वजह से पुलिस की तरफ से भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जल्लीकट्टू में घायल होने वाले खिलाड़ियों की मदद के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने भी मेडिकल कैंप लगाया हुआ था और कुछ जवानों को मैदान में ही तैनात किया गया, जिनका काम घायलों को मेडिकल कैंप तक ले जाने का था। लेकिन लोग लगातार बैलों पर काबू पाने में जुटे थे। कई बार नाकाम होने के बाद इन लोगों ने एक बैल को काबू में कर भी लिया था, लेकिन बैल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो कई लोगों के ऊपर से गुजर गया। बैलों ने कई लोगों को उठाकर पटका और कई को कुचल भी दिया। एक आदमी को तो काफी चोट आई, उसे तुरंत वहां लगाए गए एक मेडिकल कैंप में लाया गया। इस आदमी की पीठ के ऊपर बैल चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो दर्द से तड़प रहा था। खराब हालत को देखते हुए उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। जानकारी मिली कि जल्लीकट्टू के खेल के समय 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके।